महाभारत के महायुद्ध के बाद गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को इस युद्ध में खो दिया था, अत्यंत शोक और क्रोध में डूबी थी। उनके मन में केवल दुहक ही नहीं बल्कि न्याय की भावना और असंतोष भी था। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण, जो धर्म और न्याय के संरक्षक थे, ने युद्ध को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने छलपूर्वक कौरवों का विनाश होने दिया। अपने भीतर उबलते दुहक और क्रोध के साथ गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जैसे कौरवों का वंश समाप्त हो गया, वैसे ही यदुवंश के लोग आपस में लड़कर नाश के भागी होंगे और तुम, हे कृष्ण, 36 वर्षों के भीतर मारे जाओगे। श्री कृष्ण, जो भविष्य को जानते थे और जिन्हें गांधारी के श्राप का परिणाम स्पष्ट रूप से ज्ञात था, शांत और निश्चिंत रहे। उन्होंने इस श्राप को स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि नियति के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। समय बीता और गांधारी का श्राप धीरे धीरे साकार हुआ। यदुवंश का विनाश। यदुवंश के लोग आपस में संघर्ष करने लगे। अंततः वे एक दूसरे से लड़ते हुए समाप्त हो गए, जिससे यादव वंश का अंत हो गया। श्री कृष्ण की मृत्यु। नियति की अटल गति के अनुसार अंततः एक शिकारी के द्वारा छोड़े गए बाण से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, जैसा कि गांधारी ने पहले भविष्यवाणी की थी। इस प्रकार गांधारी का श्राप न केवल कौरवों के विनाश के प्रति उनके दुहक का प्रतीक था, बल्कि इसका प्रभाव यदुवंश और स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक भी पहुंचा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में नियति और कर्म का अद्भुत संतुलन हमेशा बना रहता है।